नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो इस वीडियो के अंदर मैं कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। तो चलो कुछ एक एक करके सारे पॉइंट्स को डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा, यहाँ पे देख सकते हैं अशोक लेलैंड के बारे में। तो बेसिकली अशोक लेलैंड इंडिया के सबसे बड़े एक कंपनी अभी बन चुके हैं। देखिए, सबसे बड़े कहने का मतलब है कि इंडिया में जितने सारे ट्रक्स एंड बस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनमें सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है। फिर भी अगर मैं मार्केट कैप का वाइज बात करूँ तो कुछ चीज़ों में अशोक लेलैंड एक अलग लेवल का प्रेजेंस बना चुके हैं। और अशोक लेलैंड के ऊपर सबसे बड़ी बात क्या है कि इस कंपनी इतनी, अगर मैं पूरा चार्ट को देखूँ, मैं अगर मैक्सिमम चार्ट को देखूँ, आप खुद देख सकते हैं कंपनी में कितना वॉलेटिलिटी है। जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से लेकर कंपनी कहाँ तक जर्नी जो किया, इजीली जर्नी ही किया। कोविड के टाइम 2018 से लेकर ऑटो सेक्टर का हालत खराब हुआ, बिग क्रैश हो गया। 2008 में लेमन ब्रदर्स का क्रैश आया, वहाँ पे भी क्रैश हुआ था। 2013 में क्रैश आया था, 12-13 में, तब भी यहाँ पे क्रैश हुआ। तो इस तरीके से बहुत बार क्रैश आया। फिर भी क्या कंपनी रुक चुके हैं? बिल्कुल नहीं। कोविड के बाद भी तो भारी भरकम क्रैश आया था, फिर से उसको रिकवरी करके आज 250 के आसपास चल रहा है। कोविड के टाइम में से 40 के आसपास शेयर का प्राइस चल रहा था। तो ये एक पावर होते हैं, अगर कंपनी में दम है तो आज नहीं तो कल तो वो आगे बढ़ेगा ही। तो मुझे इस कंपनी के ऊपर इसीलिए कंटिन्यू करना है, तो मैं इसीलिए क्या किया, इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट पर्पस में भी काम कर रहा हूँ। और दूसरी बात, इस कंपनी के ऊपर जब जब मुझे कोई स्विंग बेसिस में ट्रेड मिले, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए ट्रेड मिले, तो उस ट्रेड को मैं कभी छोड़ता नहीं हूँ। तो चलो सबसे पहले मेरा ट्रेड कहाँ पे वो दिखा देता हूँ। देखिए, कंपनीज के ऊपर जब पैटर्न्स बने, पैटर्न्स मतलब कंपनी के ऊपर देख सकते हैं किस तरीके से पैटर्न्स बने। एक लंबा सा कप बने। लंबा सा कप का मतलब क्या है? सॉरी, यहाँ पे लंबा सा क्या बने, एक कप बने, उसके बाद छोटा सा हैंडल बने, तो इसको कहा जाता है कप विद हैंडल पैटर्न्स। और फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, कंपनी के कप विद हैंडल पैटर्न्स बनने के बाद ब्रेकआउट भी हुआ। एंड कंपनी देखिए धीरे धीरे करके रिटेस्ट भी किए। 2 बार रिटेस्ट किया, 3 बार किया, 4 बार किया, 5 बार किया। इस तरीके से रिटेस्ट करने के बाद कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर गया। तो ऊपर जाने के बाद कहाँ तक जा सकते हैं? मैं जो लेवल लेके चल रहा हूँ वो लेवल करीबन 300 के आसपास है। तो 300 का लेवल लेके चल रहा हूँ, तो इस लेवल तक जाने का वो कोशिश करेंगे। अगर इस लेवल तक गए तो बेस्ट तरीके से टारगेट मिलने का चांसेस है। अभी क्वेश्चन है, क्या वो लेवल इजीली अचीव कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्योंकि देखिए, जब मार्केट में थोड़ा सा प्रेशराइज होता है तो दो चीज़ों को ध्यान रखना है। पहली, ऑटो सेक्टर में भी थोड़ा सा करेक्शन होता है, क्योंकि देखिए ग्लोबली मार्केट में जैसे देखिए यूक्रेन के साथ रसिया का युद्ध स्टार्ट हुआ, इसराइल के साथ अभी फिर से युद्ध स्टार्ट हो गया। तो इस सारे कारण के वजह से, ग्लोबल इम्पैक्ट के कारण से एक मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट होता है। उसके कारण की वजह से कंपनी के ऊपर लगातार प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। अगर कंपनी में दम है तो वो आज नहीं तो कल फिर से खड़ा हो पाएंगे। तो मैं इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करता हूँ, इसीलिए मैं इस कंपनी को कंटिन्यू करूंगा। हाँ, अगर नीचे आए तो वो कहाँ तक आ सकते हैं? अगर नीचे आए तो वो इस लेवल को टच कर सकता है, जो 224 के लेवल्स है। इस लेवल को टच करने के बाद वो फिर से बाउंस बैक कर सकता है, क्योंकि कंपनी के जो मतलब फंडामेंटल्स है उसको अगर चेकआउट किया जाए, कंपनी का फाइनेंशियल देखिए, स्ट्रांगली सेलिंग ग्रोथ है और प्रॉफिट ग्रोथ भी स्ट्रांगली है। हाँ, मानता हूँ इस बार कंपनी का थोड़ा सा प्रॉफिट कम हुआ, पिछले बार ज़्यादा हुआ था। क्या सचमुच पिछली बार ज़्यादा हुआ था? उसको देखने के लिए क्वार्टरली रिजल्ट में जाना पड़ेगा। आप ध्यान से देखेंगे कि कंपनी के ऊपर पिछले बार सचमुच में सेल्स ज़्यादा था और एक्सपेंस भी कम थे, इसलिए कंपनी का प्रॉफिट भी ज़्यादा था। कोई बात नहीं, इस तरीके से चलता रहता है। कभी प्रॉफिट कम ज़्यादा, इस तरीके से तो मार्केट का रूल्स ही है कि हर टाइम रिलायंस भी हर टाइम प्रॉफिट को मेंटेनेंस नहीं कर पाते हैं, टीसीएस भी मेंटेनेंस नहीं कर पाते हैं। तो कभी कभी बड़े कंपनी फेलियर हो जाते, तो ये तो बहुत छोटा कंपनी है। तो फिर भी अशोक लेलैंड मेरे लिए पॉजिटिव है। मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिवली थिंकिंग लेकर चल रहा हूँ। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम बजाज फाइनेंस। फाइनली बजाज फाइनेंस के ऊपर जो मतलब बना है, वो फाइनली यहाँ पे टारगेट अचीव करने के लिए वो तैयार हो चुके हैं। तो मेरे हिसाब से देखिए, बेस्ट तरीके से बहुत सारे पैटर्न से बना। अगर मैं इसको कब भी पकड़ लूँ, उसके बाद देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 5 बार यहाँ पे हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ। और फाइनली ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी हुआ। उसके बाद देखिए रिटेस्ट भी किया, अभी धीरे धीरे करके वो ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं। अभी इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि कंपनी की एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है 8,016 के आसपास। तो 8,016 के आसपास अगर टच करे तो एक लेवल बनेगा। उस लेवल से ब्रेकआउट करे तो और भी ऊपर जा सकते हैं। जो लेवल निकल कर है करीबन करीबन देखा जाए तो 8,450 के आसपास। तो कुछ इस तरीके से लेवल्स मिला है, जिन लेवल को फॉलो करके कंपनी आगे बढ़ रहा है, और मैं भी इस लेवल्स को फॉलो करके आगे बढ़ रहा हूँ। क्योंकि ये लेवल्स के बाद एक बड़ा धमाका हो सकता है, क्योंकि पहले से ही एक पैटर्न्स तो कंप्लीट हो चुके हैं। पहले से ही एक शोल्डर कम हेड कम शोल्डर तो बन चुके हैं। तो उसका भी अगर ब्रेकआउट होगा तो एक बड़ा मोमेंटम दिखेगा। जो लेवल्स में पहले ही मार्किंग करके रखा हो,
जो लेवल्स तक मैं इंतजार करूंगा, होल्ड करूंगा, वो 10,810 रुपीज़ के आसपास। तो जो लेवल निकल कर है वो 34% के आसपास लेवल निकल कर है। तो इसके लिए मैं इंतजार करूंगा, क्योंकि ये बहुत दिनों का इंतजार होगा, क्योंकि देखा जाए तो फाइनेंस कंपनी लास्ट 3 ईयर्स तक कंपनी में कुछ खास ग्रोथ नहीं हुआ। आप देख सकते हैं 2021 से थ्री थ्री नहीं 4 ईयर्स तक, 2021 के सितंबर मतलब 4 ईयर्स तक कंपनी ने एक ही जगह पे होल्ड किया, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर सारी चीज़ों को देखेंगे तो एक ही जगह पे कंपनी होल्ड कर रहा है, कुछ मोमेंटम हो ही नहीं रहा। तो इसमें मोमेंटम होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी खराब हो गया, ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी का फाइनेंशियल देख लीजिए, कंपनी का फाइनेंशियल कितना स्ट्रांग है आप खुद ही देख लीजिए। एक भी क्वार्टर में आपको ऐसा लगा कि कंपनी का सेल्स खराब हुआ? एक भी क्वार्टर में आपको ऐसा लगा कि प्रॉफिट खराब हो गया? चलो इसको मैं छोड़ ही देता हूँ। एक भी क्वार्टर्स में आपको ऐसा लगा कि कंपनी के, सॉरी, एक भी सालों में ऐसा लगा कि कंपनी का जो कर्जा है वो कम होता चला जा रहा है? क्योंकि फाइनेंस सेक्टर में कर्जा अगर बढ़ रहा है तो कंपनी का बिजनेस ग्रोथ हो रहा है। अगर कर्जा घट रहा है तो सोचिए कंपनी का खुद के लोन लेने का कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि कंपनी दूसरों को लोन दे तो रहा है, लोन उठा नहीं पा रहा है। तो इसी कारण के वजह से आपको कर्जा भी ज़्यादा होना चाहिए। हाँ, कर्जा तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपको भी तो कर्जा मिटाना पड़ेगा ना। तो इसीलिए आपको बिजनेस अच्छा होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो कंपनी के सारे पॉइंट्स ठीक ठाक है। इसीलिए इस कंपनी के ऊपर कोई भी इन्वेस्टर माल बेचने से पहले 4 बार सोचेगा, क्योंकि देखिए म्यूचुअल फंड भी कंटिन्यू कर रहे हैं 9%, एफ भी 17.5% के आसपास। तो ओवरऑल इस कंपनी के ऊपर मैं इसी कारण की वजह से पॉजिटिव हूँ। आपके क्या व्यू है जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है इसके नाम है अदानी विल्मर लिमिटेड। तो बेसिकली अदानी विल्मर इंडिया के एक पॉपुलर कंपनी होने के नाते ही, पॉपुलर कंपनी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए अगर एडेबल ऑयल इंडस्ट्रीज को देखा जाए तो अदानी विल्मर इंडिया के सबसे बड़े, सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर लेकर रखा है एडेबल ऑयल इंडस्ट्रीज में। तो फिर भी अदानी विल्मर आज थर्ड पोजीशन में क्यों आ चुके हैं? देखिए एक टाइम कंपनी नंबर 1 पोजीशन में था, जब मारिको को इस एडेबल ऑयल सेगमेंट में नहीं दिखाया गया था तब नंबर 1 में था, उसके बाद पतंजलि था। आज पतंजलि सेकंड पोजीशन में जा चुके हैं और अदानी थर्ड पोजीशन में आ चुके हैं। अदानी में एक खासियत पॉइंट आपको बता दूं, अभी फिलहाल के लिए देखिए पतंजलि का हालत खराब है, मारिको का भी हालत खराब है, सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ खराब है। उस जगह पे अगर अदानी को देखिए तो अदानी का सेल्स भी ठीक है एंड प्रॉफिट ग्रोथ तो बहुत स्ट्रांग है, 940% के आसपास प्रॉफिट ग्रोथ हुआ। तो यहाँ पे आप कहेंगे इतना ज़्यादा प्रॉफिट कहाँ से हो गया? तो एक्चुअली देखा जाए तो कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है अगर वो देखेंगे तो पिछली बार कंपनी का प्रॉफिट नहीं लॉसेस था, उसको कंपनी रिकवरी करके इस लेवल तक, इस मुकाम तक पहुंच चुके हैं। तो एक बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस कंपनी इस बार किया, उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आपको अभी देखने को मिलेगा। तो देखिए बहुत दिनों के बाद कंपनी एटलीस्ट, जब एंट्री पॉइंट्स मिला था, देखिए मुझे एंट्री कब मिला, मुझे एंट्री मिला इस स्ट्रैटेजीज के बेसिस में, इस रेंज के बेसिस में यहाँ पे एंट्री मिला, जो मैं आपके साथ मार्किंग भी करके रखा था। और मेरा जो टारगेट लेवल था कुछ इस पीक लेवल तक 480 लेवल तक। तो इस लेवल तक अगर टारगेट अचीव हुआ तो बेस्ट तरीके से टारगेट मिलने का चांसेस है। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि जब इतने दिनों से कंपनी प्रॉफिट नहीं कर पा रहे, अभी फाइनली कंपनी धीरे धीरे करके प्रॉफिट किया, तो जो इन्वेस्टर है वो इंतजार कर रहा है कि नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट आने दीजिए। अगर नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा आया तो कंपनी बूस्ट करेगा, अगर नेक्स्ट क्वार्टर में रिजल्ट खराब आया तो कंपनी के ऊपर फिर से एक भारी भरकम करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना। तो चलो नेक्स्ट कंपनी के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जिसका नाम है वैशाली फार्मा लिमिटेड। तो वैशाली फार्मा लिमिटेड जो एक साल में कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी चार्ट देखने को मिले, अगर इसका मैं लाइफ टाइम चार्ट ओपन कर दूं तो कंपनी इसके ऊपर ट्रेंडिंग तो है, कंपनी के ऊपर ट्रेंडिंग तो है, मगर बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है। क्यों वोलेटिलिटी है? क्योंकि कंपनी सिर्फ 190 करोड़ की कंपनी है। तो इस कंपनी का अपडेट ये है कि कंपनी जल्द से जल्द आपको बोनस एंड स्प्लिट एक साथ देने वाला है, क्योंकि बोनस देने वाले 1:1 रेशियो का एंड स्प्लिट 1:5 रेशियो का स्प्लिट भी देने जा रहे हैं। तो जो लोग एक्स्ट्रा बेनिफिट पाना चाहते हैं बोनस एंड स्प्लिट के हिसाब से, तो मतलब इस हिसाब से कंपनी को वो स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।